चलिए लाइए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बेसिक। किसका बेसिक? जीव विज्ञान का बेसिक। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और क्या पढ़े थे? जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है ना। एक बायोस, बायोस मीन्स होता है क्या भैया? लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन होता है। एक होता है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होती है? अध्ययन। तो जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं उसे प्रॉपरली क्या कहते हैं? जीव विज्ञान ना। इसे दो भागों में बांट दिया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे जंतु विज्ञान, जिसे वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान। आया समझ में? आ गया ना। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे। गुड, वेरी गुड, शाबाश, दिल खुश हो गया, गदगद हो गया। आइए अब हम कल सजीव और निर्जीव में अंतर बताते हैं। सजीव क्या होते हैं? जिसमें जीव द्रव्य होता है, जिसके पास क्या हो? जीव द्रव्य हो। और क्या हो मेरे लाल? चेतना हो। और क्या हो? उपापचयी प्रक्रिया है। और जिसमें श्वसन होता, पाचन होता, ये सब प्रक्रिया होती है। और जिसमें ये सब नहीं होता वो अब बस में और एक चीज बता दूं मैंने, वृद्धि। सजीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि होती है, एक कॉमन है। एक बार सुन लीजिए, एक जो है जनन, जनन तो सजीव ही केवल करते हैं, निर्जीव नहीं करते। लेकिन ये जो जनन होता है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, हम लोग जनन योग्य है। हम लोग क्या है? जनन योग्य है। क्या कह रहा था मैं? कि जो जनन होता है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं? सुनिए, देखिए, जो जनन योग्य होते हैं वही जन्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनन योग्य नहीं है। एज लाइक आप किन्नर को देख लीजिए, किन्नर जनन योग्य नहीं होते। क्या वो सजीव नहीं है? उनमें चेतना नहीं है? वो उन लोग को जीव द्रव्य नहीं है? वो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? अरे तभी दे समझे, मेरे पास पैसा नहीं ला ना, तभी तो करते हैं। क्यों? लेकिन वो जनन योग्य नहीं है। और आप ड्रोन मक्खी देख सकते हैं। ड्रोन मक्खी, मधुमक्खियां तीन प्रकार की होती है, रानी मक्खी, नर मक्खी, श्रमिक मक्खी। श्रमिक को ही ड्रोन कह देते हैं। आई बस में तो ड्रोन मक्खी भी जो होती है किन्नरे होती है। जान लीजिए, जो यहाँ पे फूलों पर बैठता, फूल या पुष्प पे बैठता है, वो वहां से शहद को चूस चूस के लेके आता है, वही श्रमिक होता है। रानी आराम से अंडा देती बैठ के, किसमें? छत्ते पे ना। नर का काम क्या होता है? केवल जनन करना। जनन करेगा, उसके बाद उसका लाइफ स्पॉन खत्म, जीवन काल खत्म। इतना समझ आया? तो निर्जीव और सजीव में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आज अब हम अपना पढ़ाएंगे क्या? जीवन की मौलिक इकाई, अध्याय 1। जीव विज्ञान का पहला लेसन क्या दिया? दिख रहा है उसमें? कक्षा 9 अध्याय क्या है? 1। अध्याय 1 जीव विज्ञान का अध्याय 1 है ना। अध्याय 1 में क्या है भैया? चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कौन है भैया? कोशिका। इसकी इंग्लिश होती भैया द फंडामेंटल ऑफ, नहीं, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ ना। ठीक, सही है। लाइफ एक मिनट रुक जाओ। द फंडामेंटल, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई कौन है भैया? सेल, कोशिका। आते हैं हम कोशिका के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे भैया? कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? ठीक है, देखिए कोशिका कहते किसे के? कोशिका क्या होती है भैया? शरीर की
किसकी भैया? शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, किसको भैया? इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत भैया? अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, जीवित जीव, कोई भी जीव हो, उस सबका तो शरीर, सबके पास शरीर है ना। यानी जो जीवित जीव होता है उसकी जो शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी जो छोटी से छोटी जो हमारी बॉडी का जो कण है उसकी जो संरचना और क्रियात्मक इकाई, यानी वो कार्य करने योग्य हो। भाई अगर कोशिका कार्यात्मक नहीं होगा, क्रिया नहीं हो रही होगी, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही हो, तो हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। और उसकी कुछ ना कुछ संरचना तो होगी, आई बात में होगी कि नहीं होगी? कोशिका की संरचना होगी कि नहीं होगी? और कोशिका कार्य कर रहा है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या बोल जाएगा? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इतना समझ आया? चलिए अब खोज देखते हैं, खोज कौन किया है। अगर ऐसे भी लिख रहा हूं मैं तो आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। आई बस में ऐसे में लिख रहा हूं ना, अब मैं ऐसे पूरी जितना पढ़ाऊंगा आप लोग को, चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप अगर कभी भी पीडीएफ देने में लेट हो जाएगा तो आप इससे भी लिख सकते हो। आई बस में वही मैटर रहेगा। चलिए खोज देखिए। खोज सबसे पहले जब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले कोशिका की खोज हो चुकी थी। आई बस में देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया भैया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया भैया? 1665 में। लेकिन मृत कोशिका की खोज, किस कोशिका की? मृत कोशिका की। अब थोड़ी इसकी कहानी देख लीजिए, क्या इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से आप देखें मधुमक्खी का छत्ता होता, छोटे छोटे होते ना, उसमें कमरे होते, उसी प्रकार से। और एक बात सुनिए, कोशिका को लैटिन शब्द में सेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुला। क्या कहते हैं? सेलुला। सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। आई बस में, यानी जिस प्रकार मधुमक्खी के छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिका होते हैं। आई बात समझे? तो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का क्या हो गया है? निर्माण हो गया। आई बात में, तो कोशिका किस शब्द से बनी है? लैटिन। कौन शब्द से? लैटिन शब्द से। आई बात में, लैटिन भाषा में हम लोग क्या देखिए, लैटिन हमेशा वो बोलते हैं, इटैली जो इटैलिक होते हैं वो लोग लैटिन वर्ड में थोड़ा तिरछा लिखते हैं वर्डों को। आई बात में, जब आप पढ़ेंगे जीवों में विविधता सेकंड चैप्टर, तब उसमें आपको बताया जाएगा ये, ठीक है? सुनिए, सेलुला, कोशिका को लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं। सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया भैया? कोशिका की खोज की ना। वो भी कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। किस सन में किया भैया? 1665। आया समझ में? चलिए अगला देखिए भैया, और एक है जीवित कोशिका। देख लीजिए, जीवित कोशिका खोज कौन किया भैया? जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज कौन किया भैया? एबी, देखो मैं एबी लिख रहा हूं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। किस सन में किया भैया? 1674। 74 तो लिखा हूं। मैं 77 बोला था? अच्छा, झगड़ा ना करो। चलिए भैया, इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए अब अगला देखते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? हाँ।
अब देखिए एक हेडिंग है आपकी, कोशिका के अध्ययन हेतु आवश्यक यंत्र। कौन कौन से आवश्यक यंत्र होते हैं? कोशिका को देखने के लिए आवश्यक यंत्र क्या भैया? सूक्ष्मदर्शी। क्या है? मेरा फेस दिख रहा है इसमें? ठीक। हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो मुझे पता है, दिख रहा है। गुड, यही अरे इधर जाऊंगा तो मुझे पता नहीं दिखेगा। इधर देखिए क्या भैया? कोशिका के अध्ययन हेतु, कोशिका के अध्ययन हेतु आवश्यक यंत्र। देखिए आवश्यक यंत्र क्या क्या भैया? सूक्ष्मदर्शी, हमें लगता है क्या है? सूक्ष्मदर्शी भाई, क्योंकि कोशिका बहुत सूक्ष्म है, इन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए कुछ लिस्ट इसमें देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखिए सूक्ष्म, देखिए किसके द्वारा देखेंगे भैया हम लोग? सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी भी बाबू ना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कितना सूक्ष्मदर्शी होता है भैया? एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? जिससे हम छोटी छोटी अणुओं को, यानी बहुत सूक्ष्म अणुओं को अपने बड़े आंखों से देख पाए, इन नग्न आंखों से देख पाए। उन्हीं के लिए में किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। अब मैं दोनों के कुछ बता रहा हूं, किससे किससे हम क्या क्या देख सकते हैं ना। मतलब कितने छोटे कण को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं, कितने छोटे से या बड़े कण को इलेक्ट्रॉन से देख सकते हैं। आई बस में दोनों तरफ लिख दे रहा हूं। कितना समझाया भैया? खोज, कोशिका की परिभाषा, कुछ बेसिक चीजें। आया मन तो समझ में? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है भैया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त। खाली आप लोग का बस कुछ करना नहीं, एक बार घर जाके इसी को रिवीजन करना है। क्या करना है? घर जाके रिवीजन करना बस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, अरे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या कहता हूं? मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। तो कोशिश करनी चाहिए, और किसी के बहकाव नहीं आएंगे आप लोग। आप रेगुलर पढ़ेंगे चाहे 10 मिनट ही पढ़ेंगे, बस में रेगुलर पढ़ेंगे चाहे 10 मिनट में, क्योंकि सभी के, किसके? सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती और जाती, रेगुलर आते जाते रहते। ऐसा लाइक जैसे घर के बगल कुछ ना कुछ हो गया, आपके घर में ही कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी ना, तो आप बस आप उन सब को फेस करते हुए आपको पढ़ना है। आपको सारी विषम परिस्थितियों को फेस करके आधे घंटा निकाल के पढ़ना है। जो रेगुलर पढ़ेगा वही आगे चल के बढ़ेगा। आई बस में तो यही चीज है, आप कठिनाइयों का सामना कर करके क्या करेंगे? थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ लेंगे। अब ऐसे जैसे कहते हैं ना, मम्मी कहती है कि बाबू लड़ाई झगड़ा एक तरफ, खाना एक तरफ, खाने से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार खाना भी एक तरफ, झगड़ा भी एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। बस में आपको रेगुलर चाहे 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आप 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, क्योंकि आप एक दिन में सारे बुक नहीं पढ़ सकते। एक कहावत है ना भैया कि अगर आप साल भर पढ़े हैं, साल भर नियमित रूप से पढ़े हैं, तो आप एक दिन अगर नहीं पढ़ेंगे ना, जिस दिन पेपर रहेगा, जैसे कल पेपर मेरा, आज नहीं पढ़ा हूं मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस में लेकिन आप साल भर नहीं पढ़े हैं, कल पेपर है, आज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बस इसलिए आपको नियमित फ्लो में चलना है। बस में ठीक, गुड। चलिए
ये तो बहुत सोचनी पड़ेगी बाबू। परमाणु रुकिए, चलिए ये देखिए, मैंने कहा, इधर देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे कोशिकाएं होते हैं ना, कुछ ऐसे अणु होते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। अभी बस में उन्हें देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अभी बस में और उन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो दो चीज, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है? दो, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है बहुत छोटे छोटे चीज को देखने के लिए होता है, संयुक्त जो होता है थोड़ा उससे बड़े देखने के लिए होता है। अभी बस में जो बहुत छोटा रहेगा वहां पे किससे हम देखेंगे? हमको परमाणु देखना है तो हमको कौन सी इलेक्ट्रॉन, कौन से सॉरी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन। देखिए, परमाणु देखने के लिए कितने, परमाणु का आकार कितना? 0.1 मीटर होता है। तो हमको कौन सी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल क्या होता है भैया? ये आपका एक पोषक तत्व होता है। क्या होता है? पोषक तत्व होता है। तो ये भी अणु होता है, इसको देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। और इसकी कितनी होती है? इसका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर का होता है। तो हम 1 नैनोमीटर को देख नहीं सकते अपने ऐसे आंखों से। परमाणु दिख रहा है आपको? हाँ। आइए, प्रोटीन देखने के लिए, दाल में तो प्रोटीन होती है, लेकिन उस प्रोटीन के अणु को देखने के लिए क्या करेंगे? 10 नैनोमीटर वाला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। आई बस में 100 नैनोमीटर वाला, 100 नैनोमीटर का अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होगा तो हम वायरस देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? वायरस, बड़े खतरनाक वायरस। आई बस सुनिए, चलिए अगला आइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 1 माइक्रोमीटर है। क्लोरोप्लास्ट की आकार, क्लोरोप्लास्ट का आकार कितना होता है? इसी को लवक बोलते, इसी को बोलते हरित लवक बोलते। क्या कहते हैं भैया? हरित लवक। इसे देखने के लिए हम लोग 1 माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। और कौन से सूक्ष्मदर्शी देखेंगे रख के? संयुक्त में। आई बस में। और 10 नैनोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर का जो हम यूज करेंगे तो हमको बैक्टीरिया दिख सकता है। यानी बैक्टीरिया देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रयोग करेंगे। लेकिन जो लेंस होता है ना, लेंस जो देखे कितने का होना चाहिए? उसकी आवर्तन क्षमता कितनी होनी चाहिए? जो देखने वाली क्षमता होती है 10 माइक्रोमीटर की। क्योंकि आपके लैब में रखा होता है अलग अलग नैनोमीटर के, 15 नैनोमीटर का, 10 नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर का, जो जिस आकार से रखेंगे उसी आकार से आपको वो दिखेगा। आई बात समझ में? चलिए आना देखिए, 100 माइक्रोमीटर अगर देखेंगे तो आपको जंतु की तो हमारी कोशिका देख सकते हैं आप। अगर 100 माइक्रोमीटर की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या देख सकते हैं? जंतु कोशिका या पादप कोशिका को देख सकते हैं। आई बात समझ में? आप अगर पादप कोशिका लेके जाएंगे, उस पर सूक्ष्मदर्शी रखेंगे और अपने ऐसे आंख से देखेंगे ना, तो आराम से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और देखिए, मानव अंड, अंडाणु की जो आकार होता है 1 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। इसको भी देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कीट 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर हम नहीं देख सकते? देख सकते हैं वो भी। अब देखिए, मैं आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाता हूँ। तो नहीं पता, ऐसे ही दिखा देना हूं। दिख रहा है? बस 5 मिनट। इधर देखिए, देख रहे हैं मेरा? ये आपको सूक्ष्मदर्शी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? इधर देखिए, ये देखिए नेत्र लेंस है। देखिए लेंस देख रहे हैं? दिख रहे? ये देख रहे हैं? ये पूरा क्या है आपका? ये आपका सूक्ष्मदर्शी है। ये देखिए नेत्र, आप यहाँ पे आंख लगा के देखेंगे। और ये देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंडीशनर है, ये संग्राहक है, ये ज्वाला है। मतलब ऐसे जहां रखेंगे इस सूक्ष्मदर्शी को, ऐसे जहां रखेंगे जहां पे प्रकाश है, और प्रकाश देखिए शीशा, ताकि उस पर रिफ्लेक्ट हो और प्रकाश उस पर आए। आई बात में? और सुनिए,
और क्या है, देखिए नीचे स्लाइड, जो चीज आपको देखना है, देखिए आप यहाँ स्लाइड पर रख के चिपका देंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ रख के चिपका देंगे, उसको जहां से आपको किसी आंखों से देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे लेंस रखना पड़ेगा। कौन सा लेंस? जो आपको देखना है, जिसे आपको देखना है परमाणु देखना है, तो आपको 0.1 मीटर वाला, 0.1 मीटर वाला क्या रखना पड़ेगा? लेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है, क्या देखना मानते हैं? प्रोटीन देखना तो 10 नैनोमीटर का, बैक्टीरिया देखना है तो आपको 10 माइक्रोमीटर का। आई बात समझ में? तो यही था, आया समझ में? चलिए अगला हेडिंग देखिए। अगला देखिए, अब और आपको दिखा देते हैं, देखिए और अच्छे दिया, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सबसे अच्छा दिख रहा है, दिखा, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। देखिए लेंस, नेत्र के यहाँ से नेत्र रखेंगे ना, यहाँ पे यही पे लेंस भी लगा रहा था। देखिए यहाँ देखिए, घुमा के देख सकते, देखिए यहीं पे रखा गया है। देखिए लिखा क्लिप, से दबाएंगे, इसके नीचे रखेंगे, जो आपको जो चीज दिखना होगा दबा के। अगर स्कूल में आएंगे तो बता देंगे, ठीक है? अगर ये ठीक है तो इसी में रख के देखा जाएगा। आई बात सुन में? आप पत्ते में आपको, हाँ स्कूल में है आपको, ठीक है। चलिए अगले डेग भैया, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। कोशिका के प्रकार आ जाइए, क्या जाइए? कोशिका के प्रकार। पहले हम कोशिका की आकार एवं आकृति देख लेते हैं। शांत रहिए। कोशिका का चलिए इसको मिटा देना। एक हेडिंग अगले हेडिंग भैया, कोशिका की आकृति एवं कोशिका का आकार। कोशिका की आकृति एवं कोशिका का आकार, अब इसको हम देखेंगे कल, क्योंकि टाइम हो गया है।